उप मुख्यमंत्री बैरवा आज भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में बजट घोषणाओं के जल्द क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित लाभ वितरण कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, राजीविका, समाज कल्याण सहित कुल 18 विभागों की स्टॉल्स लगाई गई। उप मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स का अवलोकन कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही जिले के चिकित्सा, सामाजिक पेंशन सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ व मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई। बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मांडल विधायक शाह, उद्यलाल भड़ाना, आसींद विधायक जब्बर सिंह, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, महापौर राकेश पाठक, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बिजनगढ़ ब्लैकमेल कांड में हमारी सरकार सख्त है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जहां भी जो भी हम त्वरित गति से हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर होते हैं, हर चीज को लेकर निश्चित रूप से उन अपराधियों पे जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनका खुलासा किया जाएगा। वहीं दूदू जिला समाप्त होने को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने कहा कि समय समय पर आवश्यकता होती है, उस पर सरकार पूरी तरह विस्तृत समीक्षा करके जिला बनाती है। पिछली सरकार ने आन फानन में जिले बना दिए थे, लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं कर पाए। भाजपा ने प्रदेश में जहां जिले रखे उसमें सारी व्यवस्था कर रही है। आगे भविष्य में जैसे जैसे जिलों की आवश्यकता होगी और जिले बनाए जाएंगे। निश्चित रूप से समय समय पर जो आवश्यकता होती है और सरकार पूरे तरीके से उसकी विस्तृत उसकी समीक्षा करके किस तरह से हो और किस तरह से क्षेत्र को हम सम्मिलित करें, जनसंख्या उसमें कितनी हमारी होनी चाहिए, इन कई चीजों का प्रावधान लेकर और निश्चित रूप से जिले बनाए जाते हैं तो सारी सुविधाएं हम दे पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिन जिलों को रोके उनमें पहले पूरी व्यवस्थित तरीके से करेगी। आगे भविष्य में जैसे जैसे आवश्यकता होगी निश्चित रूप से जिलों का। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बैठक में मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना द्वारा लगाए अफसर ठेकेदार के साथ पार्टनर है के आरोप पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से हमने कलेक्टर व अधिकारी को निर्देशित किया, इसकी जांच हो और जांच की जाएगी। रोड बन रहा है, मांडल के गांव को बन रहा है, उसने नहीं पूछा, धोड़ा वाला नहीं पूछा, मेवासा वाला नहीं पूछा, मतलब क्या फायदा है। और 5-5 करोड़ के जो रोड दिए थे आपने पिछले वर्ष, उसका क्या हुआ? वो कार्य लगेंगे नहीं, इन्हें कोई ऐसा बताया कि मट्टी वाले चार्ज खा रहे हैं भाई। जनप्रतिनिधि भी कुछ फेंक नहीं है, ये लोग जीवने के लिए थोड़ी जनप्रतिनिधि बना गया। या तो उनको मैंने कहा भाई कि वहाँ उद्घाटन करो, हम 100-200-500 लोगों को बनाएंगे, लोगों में मैसेज जाएगा कि हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आपने अभी सुना होगा, हमने अभी यहाँ के जो हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कलेक्टर साहब और सचिव साहब को निर्देशित किया है कि इसकी जांच हो और जांच करेंगे। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कोई गलत शब्द उपयोग नहीं किया था, मगर फिर भी उनको गलत लगा तो अध्यक्ष साहब ने उसको हटाने के लिए कह दिया, मगर जिस तरह से उन्होंने हमला किया वो गलत था और उसी के कारण ये सस्पेंशन हुआ है। विधानसभा में मर्यादा रखनी चाहिए और इस तरह की बाधा नहीं करनी चाहिए। अविनाश गहलोत जी के जो बयान थे सम्मानजनक शब्द था दादी, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से कहा तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको कहा था अगर आप इस पे अगर आपत्ति है तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो हमला हमारे एक सामान्य पद होता है हमारे अध्यक्ष जी का, उस पद की गरिमा को उन्होंने खत्म करने का काम किया। जिस तरह से आक्रोशित होकर जो हमला किया उसके कारण ये सस्पेंशन हुआ है। तो मैं मानता हूं कि विधानसभा की मर्यादा और विधानसभा के संसदीय कार्य में इस तरह की बाधा नहीं करनी चाहिए। बिजनगढ़ में शनिवार को स्कूली छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर समुदाय विशेष के युवाओं की ओर से षड्यंत्रपूर्वक शारीरिक शोषण व ब्लैकमेल करने के मामले में मौन व मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया गया। जुलूस तेजा चौक स्थित त्रिवेणी माता मंदिर से प्रारंभ होकर विवेकानंद सर्कल पहुंचकर विसर्जित हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लिए मौन धारण कर शामिल रहे। जुलूस समाप्ति के पश्चात लोगों ने चारबत्ती चौराहे पर आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। साथ ही पुलिस प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की। तेजा चौक से हमने एक मशाल यात्रा निकाली। हमारी बहन बेटियों के साथ जो निंदनीय कार्य हुआ है उसमें जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है और मेरे विजयनगर में शांति बनाए रहे। जय श्री राम।
आसींद रेंज वन विभाग की 15 सदस्यों की टीम पैंथर को पकड़ने में लगी हुई है। 5 दिन पूर्व राजमार्ग स्थित हाई कोर्ट के अधीन बंद पड़ी अजय स्पिनर्स में पैंथर घुस गया था, जिसने एक कुत्ते का शिकार भी किया। चौकीदार को जानकारी पर वन विभाग की टीम 3 पिंजरे लगाने के बाद भी अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया। पिंजरे में घुसे पैंथर को सीसीटीवी फुटेज में नजर आने के बाद पिंजरा बंद नहीं हुआ। पिंजरे के फुटेज के बाद अब तक पैंथर फिर पिंजरे तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण आसपास में भय का वातावरण बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले के पुलिस थाना रायपुर में बेखौफ बजरी माफिया के कारण ग्रामीण परेशान है। बजरी से भरे तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही मामला नाहरी गांव में बीती रात देखने को मिला, जहां बजरी माफियाओं ने नाहरी गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को रात में अपनी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। अल सुबह जब लोग उठे तो देखा कि मंदिर का एक भाग पूरा टूटा हुआ है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और रायपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही कार्यवाही करने की मांग कर डाली। लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में मंदिर को जब बजरी माफिया के साधन से टक्कर मारी थी, शुक्र है कि उस वक्त मंदिर के पास या मंदिर में कोई नहीं थे, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के 3य चरण में भीलवाड़ा के नेहरू तलाई धाधोलाई तालाब पर संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जन्मदिन गुरु पूजा पर संत निरंकारी मिशन के सेवादल ने सफाई का आगाज किया। मीडिया सहायक लादूलाल ने बताया कि सेवा कार्य में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, समाज सेवी एवं उद्योगपति RCM ग्रुप के त्रिलोक चंद छाबड़ा एवं समाज सेवी कांतिभाई जैन सहित सेवादल के 200 से अधिक निरंकारी सदस्यों ने कार्य किया। इस सेवा कार्यों में सांसद दामोदर अग्रवाल, त्रिलोक चंद छाबड़ा तथा अन्य कई समाज सेवियों ने भी शिरकत की। भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना पुलिस ने युवक को चाकू मारकर घायल करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत थोलिया ने बताया कि 21 फरवरी को अनिल यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह कार रेंट पर देने का कार्य करता है और कुछ लोगों उसकी फेक ID बनाकर पैसे उठा रहे हैं। जब उसने उनको बुलाया तो उन्होंने उसको चाकू मारकर घायल कर दिया। इस पर पुलिस ने जयप्रकाश उर्फ टेनिया रावल, आर्यन उर्फ काका सरदार, युद्धवीर सिंह राठौड़, राजू सिंह राठौड़ और महावीर प्रजापत को गिरफ्तार किया है, जिनसे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने हरियाणा पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला करने के मामले में HBC गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने पहले भी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मांडल थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया, 21 मार्च 2024 को हरियाणा पुलिस के जवान चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान होटल पर खाना खाने के दौरान कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में जीपिया खेड़ी निवासी गोपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिस पर लोकसेवक से मारपीट, राजकार्य में बाधा और बस के कांच तोड़ना का आरोप लगाया गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।